Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about मृणाल ठाकुर एंड विपाशा बासु। अभी कुछ दिन पहले मृणाल ठाकुर का एक पुराना क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो अपने को एक्टर अरिजीत को ये बोल रही थी दैट डू यू वांट टू मैरी अ वुमन हु लुक्स मैनली विथ मसल्स एंड ऑल। एंड इस स्टेटमेंट से मृणाल वाज ट्राइंग टू शेम अदर एक्ट्रेसेस और फीमेल्स हु हैज मसल्स एंड ऑल। एंड इसके बाद मृणाल ये बोलती है देन गो मैरी विपाशा, जिस पर अरिजीत सेड अगर वो यहाँ होती तो कर लेता। एंड इसके रिस्पॉन्स में मृणाल ने कहा that she is far better than Vipasa. Who's manly with muscles? No, I want to marry a tall girl. Like Go marry Bipasha. See, so मैं रोज नहीं रहा this. I'm far better than Bipasha. एंड ये जो इंटरव्यू क्लिप था ये काफी टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एंड इवन अभी विपाशा बासु का भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स देखने को मिला। एंड विपाशा ने एक स्टोरी डालते हुए लिखा स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, गेट दोस मसल्स ब्यूटीफुल लेडीज, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, मसल्स हेल्प यू अटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर एवर, बस द एज गैप थ्रू द प्रोसेस दैट women should not look strong or be physically strong. So विपाशा के स्टेटमेंट से इट वॉज वेरी क्लियर दैट वो यहाँ पर मृणाल के मसल्स वाले कमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी। एंड हियर आई ऑल्सो अग्री विद विपाशा, क्योंकि अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या फिर मसल्स गेन करना चाहते हो तो डू इट। सोसाइटी या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से पीछे मत हटो। दैट फीमेल्स को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो फेमिनिन नहीं लगेगी। इसलिए जो भी पॉइंट विपाशा ने रेज किए हैं दैट आर टोटली राइट। एंड विपाशा की इस रिस्पॉन्स के बाद इवन मुरान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रखी। एंड शी रोट 19-year-old me as a teenager said many silly things. I did not always understand the weight of my voice or how much my words, even in jest, could hurt, but it did. And for me, that I am deeply sorry. My intent was never to body shame anyone. It was my playful banter in an interview that went too far. But I understand how it came across, and I truly wish I had chosen my words differently. With time, I have grown to appreciate that beauty comes in every form. That's something I truly value now. इट्स अ नाइस थिंग दैट मृणाल को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई एंड उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया एंड वो उसके लिए अपोलोजाइज भी कर रही है। बट मृणाल ने इस इंटरव्यू के अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लमेटिक बातें बोली हैं एंड शी हैज डन मेनी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स जिसके लिए उन्हें अभी इतना कॉल आउट किया जा रहा है। सो मृणाल ठाकुर लाइक दिस पिक्चर अगेंस्ट दीपिका पादुकोण, इसमें लिखा हुआ था द क्लोथ्स विल गेट टाइनियर एज द गहराइयां रिलीज डेट अप्रोचेस। इसके बाद मृणाल ने दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट एक और पोस्ट लाइक किया जिसमें कंगना राउत का एक ट्वीट था जिसमें लिखा था इफ दीपिका पादुकोण सेज शी सडनली गॉट डिप्रेस्ड फॉर अ ब्रेकअप व्हिच हैपेंड 10 years ago, वी बिलीव हर। सो गिव मी एंड सुशांत सम रिस्पेक्ट इफ आई से आई एम नॉट मेंटली इल, और इफ सुशांत फादर सेज ही वाजंट मेंटली इल, बिलीव अस आल्सो ना, व्हाई यू फोर्सिंग इनलेस ऑन अस। एंड यहाँ पर मृणाल की हिपोक्रेसी ये है दैट उन्होंने क्लियरली दीपिका के अगेंस्ट दो पोस्ट लाइक किए एंड स्टिल उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें लिखा था Bye, you are so mentally sick. I wish I could get you flowers and slam it on your face. And thank you for spreading hate. Just to let you know, I admire Deepika. Having said that, I feel you must get yourself a life. Rather than sitting at home and spreading hate, spread love. एंड सिर्फ दीपिका ही नहीं, उन्होंने अदिति राव हैदरी के केस में भी एक मीम लाइक किया था। इसमें अदिति राव हैदरी की लाफ का मजाक उड़ाया जा रहा था बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू स्माइल प्रॉपरली ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ बोटॉक्स। एंड इवन वियर वाइसेप्स के साथ एक पॉडकास्ट में मृणाल सेड दैट फॉर अ पार्टनर उनके लुक्स वगैरह उतने मैटर नहीं करते, उनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ दैट वो इंसान अच्छा हो। एंड शी सेड कि बाकी लड़कियों के लुक्स एंड मनी मैटर करती है पर वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। एंड इवन मृणाल ने नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया था एंड उस टाइम पर शी वॉज रियली मीन। मृणाल की शो के बाकी कंटेस्टेंट्स का बिल्कुल भी नहीं बनती थी, प्लस उन्होंने अपने पार्टनर को लेके भी सर्टेन शेडी कमेंट्स पास किए थे। बट यहाँ पर ये पॉइंट रेज करना भी ज़रूरी है दैट ये सब इंस्टेंसेस बहुत पुराने हैं एंड उस टाइम पर मृणाल वॉज रियली यंग एंड हो सकता है विद टाइम शी हैज़ ग्रोन एंड अब उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो गई हो। बिकॉज इवन अभी कुछ टाइम पहले मृणाल ने अपनी कर्वी बॉडी को लेके भी स्टेटमेंट्स दिए थे दैट शी लव्स हर बॉडी एंड इंडियंस शुड बी प्राउड ऑफ देयर कर्वी बॉडीज। एंड अब लोग मृणाल को इस स्टेटमेंट के लिए हिपोक्रेट बुला रहे हैं बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मृणाल को हिपोक्रेट बुलाना जस्टिफाइड है बिकॉज ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे मृणाल ने ये काफ़ी टाइम पहले दिए थे। एंड टॉकिंग अबाउट विपाशा बासु, सो अभी तो विपाशा वुमन शुड सपोर्ट ईच अदर ऐसे स्टेटमेंट दे रही है बट पास्ट में वो भी अदर एक्ट्रेसेस को शेम कर चुकी है। सो हुआ क्या था ना, एक टाइम पर विपाशा बासु एंड करीना कपूर की कंट्रोवर्सी चल रही थी बिकॉज करीना कपूर ने विपाशा बासु को लुक शेम किया था कॉलिंग हर काली बिल्ली। एंड उस टाइम पर करीना एंड विपाशा दोनों एक दूसरे के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे एंड विपाशा बासु ने उस टाइम पर अपना स्टैंड भी लिया था अगेंस्ट करीना कपूर बिकॉज उस टाइम पर करीना कपूर एक्चुअली में शेम कर रही थी विपाशा को। उस टाइम पर इवन करीना कपूर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था सेइंग
She just does not seem to have any confidence in her own talent. In a 4-page interview, she spoke about me for 3 pages. Why not talk about your work? I think her only claim to fame is that she fought with me during Ajnabi over dress. Designer Vikram Fadnavis, she's given statements that I called her uncharitable names. Now that's a figment of her imagination. एंड करीना के स्टेटमेंट से क्लियरली दिख रहा था दैट वो यहाँ पे विपाशा को ह्यूमिलेट करना चाहती है एंड शी वॉज बीइंग वेरी मीन टू विपाशा. बट स्टिल इतना सब हो जाने के बाद भी एक इंटरव्यू में विपाशा बासु ने बोला था दैट अगर उन्हें करीना कपूर कहीं मिलती है तो वो उसको ग्रीट करेंगी पर कटरीना कैफ को नहीं. एंड इट वॉज सो स्ट्रेंज बिकॉज उस टाइम पर कटरीना कैफ ने कभी भी ओपनली विपाशा बासु के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला था. एंड जो भी राइवलरी थी विपाशा एंड कटरीना की वो सिर्फ कंपटीशन की वजह से थी बिकॉज 2000 के एरा में विपाशा वॉज वेरी फेमस. बट जैसे ही कटरीना कैफ ने अपना डेब्यू किया उसके बाद कटरीना कैफ भी फेमस होने लगी इसलिए उस टाइम पर दोनों के बीच डायरेक्ट कंपटीशन था. बट उस टाइम पर कटरीना कैफ के पास ये बेनिफिट था दैट शी हैड गुड रिलेशनशिप विद सलमान खान. एंड उस टाइम पर विपाशा वॉज क्लोज टू जॉन अब्राहम एंड उस फेज में जॉन एंड सलमान दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ रहे थे एंड उस वजह से ये राइवल विपाशा एंड कटरीना के बीच में भी देखने को मिली. पर फिर भी कटरीना ने कभी भी करीना की तरह इतना हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया. एंड उस टाइम पर इवन कटरीना कैफ जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी भी कर रही थी न्यूयॉर्क. एंड इसी मूवी के प्रमोशंस के दौरान इवन कटरीना से एक क्वेश्चन भी किया गया दैट ये जो भी राइवलरी है कटरीना और विपाशा के बीच उसकी वजह से मूवी की शूटिंग करते टाइम कोई इश्यूज हुए या नहीं. सो इसके आंसर में कटरीना सेड कि सब अडल्ट हैं यहाँ पर. सो अगर किसी से लड़ाई है तो उसके पार्टनर के साथ काम मत करो ये सब नहीं चलेगा. मतलब इन अ वे शी सेड कि जॉन एंड कटरीना दोनों ही काफ़ी प्रोफेशनल है अपने काम को लेके इसलिए मूवी बनाते वक्त उनके बीच में कोई भी इशू नहीं हुआ. एंड इवन जॉन अब्राहम ने भी ऐसा ही कोई सिमिलर आंसर दिया था. एंड ये काफ़ी वियर्ड भी था बिकॉज कटरीना ने कभी विपाशा के लिए कुछ बुरा नहीं बोला बट स्टिल विपाशा कटरीना कैफ के अगेंस्ट गजेस होल्ड किए थी. करीना कपूर के इतने मीन कमेंट को भी उसने ग्लैड को कर दिया बट कटरीना कैफ को नहीं किया बिकॉज विपाशा वॉज जेलस ऑफ कटरीना कैफ बिकॉज सलमान खान उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. इससे करियर वाइज कटरीना को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ जो ऑब्वियसली कुछ लोगों को अनफेयर लग सकता है. बट ये जो भी राइवलरी थी विपाशा की सलमान एंड कटरीना के टुवर्ड्स वो बाद में जाके कटरीना के टुवर्ड्स तो कंटिन्यू रहा बट सलमान खान से उसकी दोस्ती हो गई थी बिकॉज 2016 जब विपाशा की शादी हुई एंड उस शादी में सलमान खान भी आए थे उस टाइम पर विपाशा काफ़ी वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही थी एंड इन अ वे शी वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट सलमान खान शादी में आया ये बहुत बड़ी बात है. सो अगर आप सलमान खान को फॉरगिव कर सकते हो तो वो सेम कंसिडरेशन कटरीना कैफ के टुवर्ड्स क्यों नहीं था. सो इन सब से क्लियरली विपाशा बासु का भी एक शेडी बिहेवियर दिखता है. एंड ऑल्सो अभी जब से ये मृणाल वाला क्लिप वायरल हो रहा था उसके बाद इवन विपाशा बासु के भी कई सारे एड्स बनने लगे एंड अचानक से विपाशा बासु के बारे में हर जगह बात होने लगी बिकॉज बीच में विपाशा कम्प्लीटली सीन से आउट हो गई थी. एंड हो सकता है ये सब कुछ एक पीआर स्ट्रैटेजी हो एंड हो सकता है विपाशा बासु अपना कमबैक करने वाली हो बिकॉज 2016 में शादी के बाद विपाशा के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए नहीं हैं. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की मृणाल ठाकुर एंड विपाशा बासु के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.